जय श्री सीताराम मित्रों। हमारे सनातन प्रेमी बंधुओं, नौजवानों, वंदनीय भक्तजन, वंदनीय माताएं, वंदनीय गुरुजन एवं वंदनीय सभी देशवासियों, आइए आज से एक नए पुराण की कथा शुरू करते हैं। कल विष्णु महापुराण हमारे 18 पुराणों में जो तीसरी क्रम में आता है, परिगणित होता है, वो पूर्ण हो चुका था। आज से मैं एक नए पुराण वराह पुराण की कथा शुरू कर रहा हूँ मित्रों। आइए आप लोग उसको सुने। ये पुराण हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये विष्णु महापुराण हुआ या वराह पुराण हुआ, ये हैं तो सब विष्णु पुराण ही, विष्णु भगवान की ही लीलाएं हैं। इनका अलग से कहीं भी कोई कथा कहता नहीं है और कई चीज़ें, कई विषय वस्तु ऐसी हैं जो एक पुराण में नहीं मिलती हैं, इसलिए अलग अलग पुराणों में उन सब की जानकारी हो जाती है। आइए वराह पुराण की कथा कहते हैं। यह पुराण हमारे 18 पुराणों में 12वें क्रम में परिगणित होता है। 12वां क्रम है इस पुराण का, वराह पुराण का। एक छोटा सा मंगलाचरण करते हैं। मैं टीकमगढ़ से राजेंद्र मिश्रा आप सभी को प्रणाम करता हूँ। आज से वराह पुराण शुरू करते हैं, यथारूप कहेंगे और आप लोग सुनिए। ऐसे अद्भुत महापुराण है हमारे सनातन साहित्य में। आप लोग इसको सुनिए और इससे लाभ जितना हो सके उठा सकते हो, उठाइए। मित्रों, सनातन धर्म अत्यंत ज्ञान, वैराग्य, शांत और वीरता से भरा हुआ है। यदि ये पुराणों की कथाएं और ये हम सब धार्मिक आचरण के रहें, धर्मवीर रहें, धर्मोन्मादी नहीं रहें, तो ये बंगाल जैसी घटनाएं ना हो। अभी 2-4 दिन पहले बंगाल में मेडिकल कॉलेज में एक जूनियर डॉक्टर के साथ कुछ राक्षसों ने बलात्कार करके उसको बड़ी निर्ममता और बेरहमी से मार डाला। हमारे देश में ये अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि जूनियर डॉक्टर ही मरीजों की, गरीबों की सेवा करते हैं और थोड़ी बहुत नहीं करते हैं। जिस तरह सीमा पर हमारे नौजवान दुश्मनों से देश की रक्षा करते हुए दिन रात ड्यूटी देते हैं, इसी तरह जूनियर डॉक्टरों को 2-2 दिन की ड्यूटी लगातार देनी पड़ती है। सीनियर डॉक्टर कोई नहीं देता है ड्यूटी, सब पड़े रहते हैं अपने घरों में। प्रोफेसर्स 1 घंटे 2 घंटे के लिए आते हैं सप्ताह में। ये जूनियर डॉक्टर ही हैं जिनके द्वारा गरीबों की सेवा होती है और मेडिकल कॉलेज में लगातार रात दिन ड्यूटी देते हैं। परिणाम आज सामने है। हम सरकार से निवेदन करेंगे, विनय करेंगे, आग्रह करेंगे, आप सब लोग करिए कि देश में सभी को अपनी रक्षा के लिए एक एक रिवॉल्वर दी जाए, ताकि आत्मरक्षा तो हो कम से कम। उस जूनियर डॉक्टर के पास अगर अपना खुद का एक हथियार होता तो शायद उसकी ये दुर्दशा नहीं होती। इसलिए पुलिस का रोना मत रोए। सरकार एक साहसी कदम और निर्णय साहसी ले। प्रत्येक व्यक्ति को उसकी इच्छा के अनुसार उसकी सुरक्षा के लिए एक हथियार दे दे, पैसा ले, लाइसेंस दे दे। कम से कम सभी लोग अपनी रक्षा स्वयं तो करें। पुलिस तो आती है बाद में, तुरंत कोई रक्षा करने वाला तो है नहीं है। 4-5 गुंडे, मवाली आ जाते हैं और किसी को रात को, आधी रात को हॉस्टल में कैसे घुस गए,
और कैसे उस एक, क्या कहें, एक लड़की जैसी बच्ची की निर्ममता से बलात्कार करके हत्या कर दी जाती है। और वहाँ की सरकार, बंगाल की, जहाँ की मुख्यमंत्री स्वयं एक महिला है, वो उसकी पुलिस बहुत देर कर देती है और सुरक्षा नहीं देती। इसके बाद 15 अगस्त की शाम को कुछ गुंडे 4-5 हज़ार की तादाद में फिर पहुंच जाते हैं और मेडिकल कॉलेज में तोड़फोड़ करते हैं। ऐसा इस देश में हो रहा है। कहाँ ले जाएगी ये राजनीति इस देश को, भगवान जाने। यदि मोदी जी ने समय रहते इन राक्षसों को उनकी सज़ा नहीं दिलाई, तब फिर क्या होगा, भगवान ही मालिक है। सब कुल मिला के सरकार का काम सुरक्षा देना है, और सुरक्षा पहले स्वयं की होती है। इसलिए सबको अपने अपने, डॉक्टरों के लिए क्या, सभी लोगों के लिए अपनी सुरक्षा के लिए जो चाहे उसको सहज में, ओपन मार्केट में या लाइसेंस जैसे भी हो, एक एक रिवॉल्वर दीजिए, जिससे कि राक्षसों का, क्योंकि राक्षसों के पास तो हथियार रहते हैं। भगवान की कृपा देश पर बनी रहे, सबको सद्बुद्धि मिले। इन पुराणों में यही है कि जितने भी जो राक्षस हैं, इनका वध होना चाहिए, फांसी होना चाहिए, और गरीब, निसहाय स्त्री, बालकों की सुरक्षा होनी चाहिए। इसी के लिए हम सरकारें चुनते हैं। जो इन सरकारों को निर्वहन करना चाहिए, नहीं तो सत्ता से हट जाना चाहिए। बंगाल की सरकार तो बिल्कुल भी सरकार सत्ता में रहने के लायक ही नहीं है। निरंतर विरोधियों का वध करा रही है, हत्याएं करवाती है। अब तो ऐसे ऐसे कांड होने लगे हैं जो बहुत दुखदायी है। ये खैर हमारे पुराण का विषय नहीं है, लेकिन आज से मैं वराह पुराण की कथा शुरू कर रहा हूँ। छोटा सा मंगलाचरण करते हैं। इसके बाद आज हम कथा के बारे में, वराह पुराण के बारे में कुछ ना कुछ कथा कहेंगे, बताएंगे आप। नमोस्तु रामाय सा लक्ष्मणाय दिव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोस्तु चंद्राग्निमरुद्गणेभ्यः। अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी, द्वारावती, गेया, सप्तैता, मोक्षदायका, प्रभु समरथ, सर्वज्ञ, शिव सकल कला गुणधाम, योग ज्ञान वैराग्य निध प्रणत कल्प तरुणाम, विश्वनाथ ममनाथ पुरारी, त्रिभुवन वैना विदित तुम्हारी, चर अरु अचर नाग नर देवा, सकल करहीं पद पंकज सेवा। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, तिनके पद बंदन करो ना सत विघ्न अनेक। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ, याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्ता स्थमीश्वरम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नमो देव्यै महादेव्यै शिवाय सततं नमः नमः प्रकृति भद्राय नेता प्रणतः स्मतां। तुलसीदास के पद कमल बारंबार मनाए, गुण गावऊं श्री राम के हनुमत होई सहाय। सियावर रामचंद्र की जय। मित्रों, ये वराह पुराण का नाम भगवान नारायण के वराह अवतार पर पड़ा है। भगवान ने अनेक अवतार लिए हैं। जब जब धर्म की हानि या धर्म का
विनाश सा होने लगता है। वैसे धर्म का विनाश कभी नहीं होता है, धर्म तो धर्म रहता है, जीवित सनातन धर्म कभी खत्म ना उसका जन्म है, ना आदि है, ना अंत है। लेकिन फिर भी दुष्ट और इन राक्षसों के कारण धार्मिक लोगों को बड़ा कष्ट होता है। उस समय भगवान अवतार लेते हैं। वराह पुराण का नाम भगवान नारायण के वराह अवतार पर ही पड़ा है। वराह अवतारी श्री विष्णु ने पृथ्वी का उद्धार किया था। पृथ्वी देवी ने नारायण की स्तुति की थी। जीवों के कल्याण के साधन में विष्णु में अनेक प्रश्न किए थे। भगवान वराह धर्म उपदेश की वे कथाएं वराह पुराण के नाम से विख्यात हुई हैं। जब पृथ्वी का उद्धार किया, अभी मित्रों में एक बात बताऊं, अभी तुरंत की एक खोज हुई है, कुछ दिन पहले मैंने सुना था कि पृथ्वी के डायमीटर को छेदते हुए नीचे अगर चले जाएं तो वहाँ भी जल ही है। अब ये बड़ा शोध का विषय है। बाहर से तो पृथ्वी दिखती है घूमती हुई, लेकिन ये पृथ्वी स्थिर भी है, घूम भी रही है, लेकिन इसके नीचे भी जल ही है। भगवान वराह की और पृथ्वी के बीच में जो प्रश्न हुए उन्हीं को वराह पुराण कहते हैं। इसमें 217 अध्याय हैं, 10,000 श्लोक हैं इस पुराण में। वैसे तो इसका बताया गया है 24,000 श्लोकों का, लेकिन वर्तमान में 10,000 श्लोक ही इसमें प्राप्त हैं। अनेक दृष्टियों से इस पुराण का अत्यंत महत्व है और ये हमारे 18 पुराणों के गणना क्रम में 12वें स्थान पर परिगणित होता है, गिना जाता है। अधिकांश भाग में भगवान विष्णु के चरित्र हैं। यह विष्णु पुराण है, वैष्णव पुराण है। इसमें अलग अलग 115 से 125 अध्यायों में विष्णु की पूजा का विस्तार से निरूपण है। गणपति चरित्र है, शक्ति की महिमा है, विष्णु की पूजा है और त्रिशक्ति महात्म है। ब्रह्मा जी का चरित्र, उनकी उपासना, तिथियों के व्रतों की प्रतिपदा से पूर्णिमा और अमावस्या तक तिथियों के अधिष्ठात्र देवों की उत्पत्ति कथा तथा चरित्र वर्णित हैं। जैसे कि प्रतिपदा तिथि में अग्निदेव, द्वितीय में अश्विनी कुमार, तृतीया में गौरी, चतुर्थी में गणेश, पंचमी में नाग, षष्ठी में कार्तिकेय, सप्तमी में आदित्य, अष्टमी में माता दुर्गा, अष्टमी में मातृका, नवमी में दुर्गा, दशमी में दिशा, एकादशी में कुबेर, द्वादशी में श्री विष्णु, त्रयोदशी में धर्म, चतुर्दशी में रुद्र, अमावस्या में पितृगण, पूर्णिमा तिथि के महात्म में चंद्रमा की उत्पत्ति की कथा। द्वादशी व्रतों में भगवान के अवतारों की द्वादशी व्रत कथाएं हैं। इसी तरह नैमित्तिक और काम्य व्रतों की कथा है। शुभ व्रत, धन्य व्रत, सौभाग्य व्रत, आरोग्य व्रत, पुत्र प्राप्ति व्रत आदि की कथाओं का पृथक पृथक अध्यायों में मनोरम शैली में विवरण किया गया है। इसमें अनेकों तीर्थों की कथाएं, उसमें हरिद्वार, कोकामुख, ऋषिकेश, वराह क्षेत्र, इन सब का वर्णन इस वराह पुराण में मार्गशीर्ष, माघ, वैशाख आदि मासों के महात्म का वर्णन है। अगस्त गीता है, नारदीय सूक्त की व्याख्या है, कठोपनिषद है, नचिकेता का उपाख्यान भी इसमें विस्तार से कहा गया है और पशुपाल नामक राजा का प्रतीकात्मक आख्यान है। श्राद्ध तर्पण की विधि रोचक है। पुराण में विभिन्न देवताओं के विभिन्न धातुओं से बनने वाली प्रतिमाओं की निर्माण की विधि, प्रतिष्ठा विधियों पर भी विवरण मिलता है। इसके साथ ही कर्म विपाक, पतिव्रता महात्म, गोकर्णेश्वर, शुक्रेश्वर महिमा है, पंचरात्र चर्या है, वर्णाश्रम धर्म इत्यादि की कथा है, भगवत भक्ति, आत्मज्ञान की प्रशंसा, अनेक विषय प्रतिपादित हैं। तीर्थ, श्रद्धा, दान, व्रत, क्षमा, दया, सदाचार आदि की सर्वत्र प्रशंसा की गई है। तपस्या द्वारा स्वर्ग, यश
आयु, भोग, ज्ञान, विज्ञान, रूप, सौभाग्य सब कुछ मिलता है। आहा हा, क्या बात है। तपस्या के द्वारा स्वर्ग, यश, आयु, भोग, ज्ञान, विज्ञान, रूप, सौभाग्य सब कुछ मिल जाता है। अहिंसा से सौंदर्य, दीक्षा से श्रेष्ठ कुल में जन्म, गुरु सेवा से विद्या और श्राद्ध से संतति की प्राप्ति होती है। अहिंसया परमम रूपम दीक्षया कुल जन्म च गुरु शुश्रूषया विद्या श्राद्ध दानेन संतति। अहिंसा से सौंदर्य प्राप्त होता है, दीक्षा से श्रेष्ठ कुल में जन्म मिलता है, गुरु जी की सेवा करने से विद्या प्राप्ति होती है और श्राद्ध करने से संतति प्राप्त होती है। इस पुराणों के उपदेश अन्य पुराणों की अपेक्षा कहीं कहीं मार्मिक हैं, हृदय स्पर्शी हैं एवं विशेष महत्व के हैं। यह पुराण धर्म ज्ञान, श्रद्धा भक्ति वर्धक, त्रिवर्गदायक, मोक्ष प्राप्ति में परम सहायक है। ये बराह पुराण को हमने यहाँ से शुरू किया है। आज से कहना आपको इसकी जानकारी दी है कि यह बराह पुराण क्या है, क्रम में कहाँ से आता है। बराह पुराण की वराह अवतार की कथा आती है। सत्य तो है कि यज्ञ वराह की कल्पना की गई है। पुराणों में इन्हें यज्ञ रूप माना गया है। वराह अवतार को यज्ञ रूप कहा गया है। उनके सारे अंगों में यज्ञ के उपकरणों की कल्पना की गई है। हरिवंश पुराण में, भागवत और विष्णु पुराण, इन तीनों में मुख्य रूप से यज्ञ वराह की कल्पना की गई है। वैसे समुद्र में लीन पृथ्वी का उद्धार कर संपूर्ण सृष्टि का विस्तार करना ही इनके अवतार धारण का मुख्य प्रयोजन है। इनके अवतार की कथा विभिन्न पुराणों के आधार पर इस प्रकार की है। एक बार प्रजापति ब्रह्मा जी के मानस पुत्र सनकादि आकाश मार्ग से विचरण करते हुए श्री हरि के दर्शन की लालसा से वैकुंठ धाम में पहुँचे। ये सनक सनंदन सनकादि जो हैं, ये ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं और प्रथम अवतार है। ये 5 वर्ष से अधिक के नहीं रहते हैं चारों भाई, और ये सारे ब्रह्मांड में घूमते रहते हैं। और इनकी इच्छा हुई एक बार कि चलो विष्णु भगवान के दर्शन करने चलते हैं, और वो वैकुंठ पहुंच जाते हैं। 6 ड्योढ़ियों को पार कर जाते हैं। तब वहाँ उनको अलंकृत 2 पुरुष श्रेष्ठ दिखलाई पड़ते हैं, जिनका नाम जय और विजय था। ये दोनों दिव्य पुरुष भगवान के पार्षद थे और उनके द्वारपाल के रूप में द्वार पर सदा नियुक्त रहते थे। सनकादि ब्रह्मचारियों के दिगंबर रूप को देखकर उन्हें हंसी आ गई। ये सनकादि ऋषि जो हैं 4 भाई नग्न रहते हैं दिगंबर, क्योंकि इनकी अवस्था 5 वर्ष से अधिक की होती ही नहीं। तो उनको आ गई हंसी इनको देखकर, क्योंकि वैकुंठ में प्रवेश कर रहे थे, भगवान श्री हरि के दर्शन के लिए जा रहे थे। अब ये जय विजय इनको हंसी आ जाती है। ये हंसी ही इस पूरे इनके राक्षसों के जन्म का कारण बन जाती है। इसलिए मित्रों, व्यर्थ में किसी की हंसी, बुराई नहीं करना चाहिए। उनको हंसी आ गई। तब क्रुद्ध सनकादि ने उन्हें 3 जन्मों तक दैत्य योनि में जन्म लेने का शाप दे दिया। उसी समय अंतर्यामी भक्त वत्सल भगवान वहां आ गए। सनकादि ने गदगद होकर उनकी स्तुति की। शाप से संत्रस्त जय और विजय की प्रार्थना करने पर भगवान बोले, तुम लोग चिंता ना करो, तुम लोग असुर योनि को प्राप्त हो जाओगे, लेकिन मेरा स्मरण बना रहेगा। तुम लोग अपनी बैर भक्ति के द्वारा अंत में मुझे ही प्राप्त कर लोगे। तत्पश्चात वे चारों ब्रह्मज्ञानी सनकादि वैकुंठ धाम के दिव्य दर्शन से कृतार्थ होकर आकाश मार्ग में विचरण करने लगे। शाप के अनुसार जय विजय को प्रथम तो असुर योनि प्राप्त होनी ही थी। जगत पिता ब्रह्मा विचार करने लगे कि ये कहाँ और किसके यहाँ जन्म लेंगे। कुछ देर विचार करने के पश्चात उन्हें अवगत हो गया कि भगवान को अवतार धारण कर और असुरों का वध करके पृथ्वी का उद्धार करना है। इसी समय प्रभु नारायण ने महर्षि कश्यप की पत्नी दक्ष पुत्री दिति के मन में संतान प्राप्ति की उत्कट अभिलाषा की प्रेरणा कर दी। दिति जो थी ये दक्ष की पुत्री थी और
ये दोनों जय और विजय कहाँ जन्म लें, इसके लिए उन्होंने दिति के अंदर एक भारी प्रेरणा पुत्र प्राप्ति की कर दी। आज भी पुत्र प्राप्ति की लोगों की मन में इच्छा होती है, महिलाओं की होती है, और वो कई साधुओं के पास जाती हैं। और कई साधु आजकल ऐसे तो है नहीं, उनका शोषण भी करते हैं, इसलिए सोच समझ के ही करना चाहिए। वैसे भी अब तो बहुत सारे तरीके हो गए हैं मेडिकल साइंस के द्वारा। चलिए आगे की कथा कहते हैं। सायंकालीन संध्या बंदन के समीप था। महर्षि कश्यप नित्य कर्म संपन्न करने के लिए संध्या करने को जा रहे थे। उसी समय दिति सर्वश्रेष्ठ पुत्र प्राप्ति की कामना लेकर महर्षि के पास पहुंची। तपोनिष्ठ कश्यप ने असमय जानकर दिति को अनेक प्रकार समझाया, क्योंकि संध्या के समय कभी भी काम आदि नहीं करना चाहिए। इस समय दुष्ट आत्माएं निकलती हैं और दुष्ट बच्चे पैदा होते हैं। राक्षस बच्चे हों चाहे बच्चियां हों, ये संध्या के समय ये दुष्ट आते हैं, बाहर घूमते हैं और कहीं भी जन्म ले लेते हैं। तो यही हुआ, लेकिन वो तो दुराग्रह से विवश हो गए कश्यप जी, और यह समझ के कि ये कुकृत्य है, अपराध है, लेकिन यह ध्यान रख कर के भी महर्षि से क्षमा याचना करने लगी। तब देवी तुम्हारा अपराध तो अक्षम्य है, क्योंकि एक तो तुम काम से आसक्त हो गई हो, तुम्हारा चित्त मलिन भी हो गया है, दूसरे असमय था, तीसरे तुमने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया, चौथे रुद्र आदि देवताओं का तिरस्कार किया, कारण तुम्हारे गर्भ से दो अत्यंत पराक्रमी क्रूर कर्मा पुत्र राक्षस दैत्य पैदा होंगे। उनका वध करने के लिए स्वयं नारायण पृथक पृथक अवतार ग्रहण करेंगे। दिति के गर्भ में भगवान के दो पार्षद जय और विजय तेज दैत्य तेज में परिवर्तित हो गया। भगवान शीघ्र ही इस कष्ट से छुटकारा दिलाएंगे, अतः आप समय की प्रतीक्षा करें। इंद्रादि देव भगवान का स्मरण करते हुए चले जाते हैं। इसके बाद हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष नाम के दो बहुत बलशाली ये जय विजय नाम के जो भगवान के पार्षद थे, ये दैत्य कुल में जन्म ले लेते, और हिरण्याक्ष में जो बड़ा भाई था, ये पृथ्वी को ले जाके जल में छुपा देता है, और भगवान वराह का रूप धारण करते हैं और जल पृथ्वी को पाताल से लाकर स्थापित ऊपर कर देते हैं, जल के ऊपर। जहाँ ये भगवान प्रकट हुए थे उसका नाम है कोकामुख क्षेत्र या सूकर क्षेत्र, जो आज दिल्ली के पास है, सूकर क्षेत्र है, इसी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। वराह रूप का फिर उन्होंने परित्याग कर दिया। भगवान का यह चरित्र अत्यंत पुण्यप्रद, परम पवित्र, धन और इसका देने वाला है। हिरण्याक्ष के वध के लिए पृथ्वी का उद्धार किया, वध किया हिरण्याक्ष का। प्रभु की स्मृति होते ही अकस्मात ब्रह्मा जी की नासिका से अंगूठी के बराबर एक श्वेत वराह, ये वराह शिशु कहाँ से आया था? ये ब्रह्मा जी की नासिका से, नासिका नाक से, इससे एक अंगूठे के बराबर छोटा सा वराह रूप प्रकट होता है, और प्रकट होती ही वह इतना विशाल आकार का हो जाता है कि उसे देखकर ब्रह्मा जी को पहले तो आश्चर्य हुआ, किंतु वराह रूप में हरि का अवतार जानकर सभी उनकी वंदना करने लगे। उनका रूप अत्यंत मनोरम तथा दिव्य था। यह वराह पुराण की शुरुआत हम आज से करते हैं मित्रों। ये वराह पुराण हमारे पुराणों में 12वें क्रम पर आता है, और ये हमारा 7वां पुराण है जो निरंतर बोलते हुए मुझे आज 3 वर्ष से अधिक हो गए। आइए अब आप सब लोग वराह पुराण की कथा सुने। वराह पुराण की कथा तो मैंने आपको सुना दी, लेकिन वराह भगवान के प्रत्येक अंग में यज्ञ की अवधारणा
की गई है। तो इनको यज्ञ वाराह भी कहते हैं। यज्ञ जो है ये वराह का ही स्वरूप है, या ये कहें कि यज्ञ पुरुष जो हैं वो वराह भगवान ही हैं। इसी कथा के साथ आज मैं वराह पुराण शुरू करता हूँ। आप सबका मंगलमय हो, कल्याण हो। और आज एक नया पुराण वराह पुराण हम सुना रहे हैं। इसमें भगवान विष्णु की कथाएं हैं। हा, रघुनाथ जी की कथाएं हैं। क्या कहें, आप लोग सुनिए। ये पुराण कोई नहीं सुनाता मित्रों, इस सब लोग केवल एक श्रीमद् भागवत की कथा सुनाते हैं 7 दिन की, वो सब लोग सुनते हैं, अच्छी बात है। लेकिन मैं वराह पुराण अब 10,000 श्लोकों का ये विशाल पुराण मैं आपको शुरू से अंत तक सुनाऊंगा। कल तक जो मेरा पुराण था वो विष्णु महापुराण था। अब मैं आज से वराह पुराण सुना रहा हूँ। जिसकी जो आज मनोकामना है वो अपने मन में गांठ बांध ले, संकल्प ले ले और इसको सुने। भगवान की कृपा रही तो सबके सब संकल्प पूर्ण हो जाएंगे, क्योंकि श्रद्धा विश्वास का खेल है। अगर यदि श्रद्धा है, विश्वास है, तो भगवान शंकर और पार्वती जी उसकी पूरी कर देते हैं। और अगर श्रद्धा विश्वास नहीं है तो शंकर जी के लोक में रहकर भी कुछ नहीं मिल पाएगा। है श्रद्धा और विश्वास का खेल। एक लड़के से, प्रहलाद से, जब उसका पिता कहता है कि भाई तुम मारता क्यों नहीं है, मैंने तुझको कई प्रयास करके मार डालने का प्रयास किया। प्रहलाद कहते हैं कि अब जो मारता है वो भगवान हमारी रक्षा कर रहा है पिताजी। अब हिरण्याकश्यप इसी हिरण्याक्ष का भाई था, छोटा। इतना विश्वास था प्रहलाद को, बोले तेरा भगवान वो विष्णु के इस खंबे में है? बोले इस खंबे में भी है। उसने बड़ी जोर से प्रहार किया खंबे में, भगवान नरसिंह प्रकट हो जाते हैं। कहा नहीं है प्रभु, हमारी दृष्टि तो हो इतनी कि हमें सोचने को कि हमारे अंदर ये भी भगवान का ही स्वरूप है, तो वहाँ मिल जाएंगे आपको। नहीं तो वो तो आपके हृदय में बैठे हैं, तो भी हम दिखाई नहीं देता है। दूसरे का आयत करते हैं, दूसरे का गलत सोचते हैं। अरे दूसरे का तो ठीक है, घर में ही कलह मचाए रहते हैं, घर में ही सुख से ना रहते हैं, ना रहने देते हैं लोग बाग। आजकल हर घर की स्थिति ऐसी बनती जा रही है, कलह आ गई है पूरे जगह। और ये कलह कहाँ से आई है ये भी बता दूं मैं आपको। जब समुद्र मंथन हुआ था तो जहर निकला था, और जहर के बाद एक अलक्ष्मी नाम की एक महिला प्रकट हुई थी, जो लक्ष्मी जी की बड़ी बहन है, और वो कलह ही करती हैं। उनकी शादी दुसह नाम के एक ऋषि से हुई, और दुसह भी बड़ा ही दुष्ट प्रवृत्ति के लोगों के यहाँ रहते हैं ये। अब आप समझ लो कि इन लोगों के कारण क्या क्या होता है। कलयुग है, कलयुग के कलमश हैं। इन कलमशों से बचने के लिए एकमात्र उपाय है भगवान रघुनाथ जी की शरण में जाना, विष्णु भगवान की शरण में जाना, उनकी कथाएं सुनना। आप लोग सुनिए मित्रों, ये वराह पुराण में सुना रहा हूँ, सारे संसार को सुना रहा हूँ, भारतवर्ष को सुना रहा हूँ। और आज से इस पुराण को मैं शुरू करता हूँ। इसकी हमने जो प्राथमिक बातें हैं वो मैंने सुनाई आपको। अध्याय के बारे में बताया, श्लोक संख्या के बारे में बताया, और इस पुराण में जो विषय प्रतिपादित हैं वो भी मैंने कहने की कोशिश की। आइए हम वराह भगवान को प्रणाम करके बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, वराह भगवान की जय। इसी के साथ श्री गणेशाय नमः कहते हैं। श्री गणेशाय नमः, श्री परमात्मने नमः। ओम नमो भगवते महावराह नमः। ओम नमो भगवते महावराहाय नमः। भगवान वराह के प्रति पृथ्वी का प्रश्न और भगवान के उदर में विश्व ब्रह्मांड का दर्शन कर भयभीत हुई पृथ्वी द्वारा उनकी स्तुति, यहाँ से ये पुराण शुरू होता है। अब आइए आप लोगों को हम थोड़ी सी आज चर्चा करते हैं, और आज से पुराण प्रारंभ होता है। आप लोग चाहें तो इसको नित्य सुन सकते हैं, और आपकी जो भौतिक मनोकामना हो, यदि संकल्प
शक्ति से आप इसको सुनते हैं, पूर्ण संकल्प शक्ति से, तो आपकी सभी इच्छाएं पूर्ण हो जाएंगी मित्रों। और यदि इसको केवल समय पास करने के लिए सुनते हैं तो भी आपको लाभ होगा, जितना भी होगा होगा। आइए, मैं डॉक्टर राजेंद्र मिश्रा, टीकमगढ़, मध्य प्रदेश से इस महापुराण की कथा आज से शुरू करता हूँ। इसका नाम है वराह पुराण। ये हमारे पुराणों में 12वें स्थान पर आता है। 18 पुराण है सनातन हिंदू धर्म में, उसमें ये 12वें स्थान पर आता है। और इसी के साथ आज वराह पुराण शुरू करते हैं। आज एकादशी का दिन है। एकादशी का दिन कुबेर का दिन कहलाता है। कुबेर माने धन के धनाध्यक्ष कुबेर। द्वादशी भगवान विष्णु की होती है, लेकिन आज हम लोग मानते हैं इसको भगवान विष्णु की, क्योंकि विष्णु भगवान सभी तिथियों के मालिक, वो हैं वासुदेव, सब जगह रहते हैं, बसे रहते हैं, इसलिए उनका वासुदेव नाम है। इसीलिए आज एकादशी के दिन शेष पुराण की हम शुरुआत करते हैं। संयोग ही कहें, क्योंकि कल ही विष्णु महापुराण पूर्ण हो गया था और आज मैंने सोचा शुरू करें वराह पुराण को। अब वराह पुराण पूरा हो जाएगा जब, तब फिर आगे का पुराण हम फिर लेंगे। इस तरह धीरे धीरे एक एक करके क्रम से हम सभी पुराण सुनाने की कोशिश कर रहे हैं। यदि आयु शेष रही तो हम पूरे पुराण सुनाएंगे आपको। मेरा चैनल है हरि बोल डॉक्टर राजेंद्र मिश्रा। ये YouTube पर जाकर आप इसको खोल सकते हैं और मेरे पूरे वीडियो एपिसोड पिछले 3 वर्ष से अधिक के 6 पुराण सुन सकते हैं। ये मेरा 7वां पुराण चल रहा है। लगभग 1000 से अधिक वीडियो एपिसोड हैं जो आपके YouTube चैनल पे हैं। आप लोग सुनिए और सनातन धर्म में इसको सबको जोड़िए और साथ में सब्सक्राइब जरूर करिए, जिससे हमारी हर एपिसोड हर वीडियो आपके पास तत्काल पहुंच जाए। इसी के साथ मित्रों, मैं आप सबको प्रणाम करता हूं और पुराण की कथा शुरू करता हूं। ओम नमो भगवते वराहाय नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नमस्तस्मै वराहाय। लीलयोद्धरते महीं खुर्मध्यगतो यस्य मेरु खणखणायते। दंष्ट्राग्रेणोद्धृता गौरी दधि परिवृता। पर्वतैर्निम्नगाभिः साकं मृत्पिण्ड बत प्राग बृहद दुरु वपुषा अनंत रूपेणेन। सो अयम कंसा सुरारिर्मुरनरक दशास्यांतकृत सर्व संस्था। कृष्णो विष्णु सुरेशो नुदतु मम रिपुनादिदेवो वराहा। अंतर्यामी नारायण रूप भगवान वराह नर रत्न ऋषि। नर ऋषि उनकी लीला प्रकट करने वाली भगवती सरस्वती, उनके वक्ता भगवान व्यास को नमस्कार करके आसुरी संपत्तियों, इस राक्षसी संपत्तियों का नाश करके अंतःकरण पर विजय प्राप्त कराने वाले वराह पुराण का पाठ करना चाहिए। वाह, क्या बात है। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नमस्तस्मै वराहाय। लीलयोद्धरते महीं खुर्मध्यगतो यस्य मेरु खणखणायते। आहा। अंतर्यामी नारायण स्वरूप भगवान वराह, नर रत्न नर ऋषि, उनकी लीला प्रकट करने वाली भगवती सरस्वती और उसके वक्ता भगवान व्यास को नमस्कार करके आसुरी संपत्तियों का नाश करके अंतःकरण पर विजय प्राप्त करने वाला वराह पुराण का पाठ करना चाहिए। जिनकी लीला पूर्वक पृथ्वी का उद्धार करते समय उनके खुरों में फंसकर सुमेर पर्वत खन खन शब्द करता है। वाह, जब भगवान ने पृथ्वी का उद्धार किया था तब भगवान के खुरों में फंसकर सुमेर पर्वत पर खनखनाटे की आवाज आती थी। आइए, उन वराह भगवान को मेरा नमस्कार है, जिन अनंत रूप भगवान विष्णु वराह ने प्राचीन काल में समुद्र से घिरी वन पर्वत
नदियों सहित पृथ्वी को अत्यंत विशाल शरीर के द्वारा अपनी दाढ़ के अग्रभाग पर मिट्टी के छोटे से डेले की भांति उठा लिया था। वे कंस, मुर, नरक और रावण आदि असुरों का अंत करने वाले कृष्ण एवं विष्णु रूप में सब में व्याप्त देव देवेश्वर आदि देव भगवान बराह मेरी सभी बाधाओं को, काम को, क्रोध को, लोभ को, मोह को, मान को, मत को, सभी तरह के इन मानसिक और दैविक, आधिदैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक तीनों तरह के शत्रुओं को नष्ट करें। आज मित्रों, मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं। यही वराह पुराण की कथा आज से शुरू हो जाती है। मेरा समय जो है वो इतना ही है, थोड़ा कम बढ़ ज़्यादा और कम हो जाता है, लेकिन आज से वराह पुराण की कथा शुरू हो गई है। आप लोग सुने और जिसकी जो लौकिक कामना हो वो पूर्ण हो जाएगी, ऐसा मेरा विश्वास है। मेरा क्या विश्वास है, व्यास जी कह रहे हैं, ये कथा व्यास जी द्वारा रचित है। अब हम आगे की कथा कल कहेंगे। इसी के साथ मैं आप सबको प्रणाम करता हूँ और मैं वाणी को विराम देता हूँ। आप लोग सुनिए, वराह पुराण में कुछ विशेष कथाएं और विशेष इसमें बातें बताई गई हैं, जो आप सुनेंगे और करिए, उससे आपका कल्याण होगा। भारतवर्ष के सभी जितने भी सनातन प्रेमी बंधु हैं, सब पर भगवान लक्ष्मी नारायण कृपा करें, वराह भगवान कृपा करें। बोलो हर हर महादेव शंभो।